हेलो गाइज। तो आज हम लोग टाइम एंड टेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सी डॉट डॉट ए स्वीट सॉन्ग एस्टरडे। तो आपको टाइम एंड टेंस के स्पेशल रूल्स में बताए थे कि एस्टरडे का प्रयोग जो है वो पास्ट टेंस में होता है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है सेंग, बी में है सिंगिंग, सी में है विल सिंग और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सी के साथ सिंगिंग का प्रयोग होता है लेकिन जब वाज या वेयर का प्रयोग हुआ हो तब। विल सिंग तो होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट टेंस का है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है ही इज डॉट डॉट टूडे। तो इसके साथ कौन सा वर्ब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है कम्स, बी में है कमिंग, सी में है विल कम और डी में है कम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कमिंग, क्योंकि ही के बाद इज का प्रयोग हुआ है तो इज एम आर के साथ हमेशा भी फोर का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सी डॉट डॉट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो आप टेंस पढ़े होंगे तो इस तरह के ट्रांसलेट किए होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकी थी या फिर स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो इस तरह के ट्रांसलेशन में कंडीशन था कि सबसे पहला जो होगा सेंटेंस वो सिंपल पास्ट का होगा, उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा। तो यहाँ पे सी डॉट डॉट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में रीच्ड होगा क्योंकि V2 का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो सी रीच्ड, यानी सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है ही वाज डॉट डॉट टू जेल फॉर स्टीलिंग, यानी उसे चोरी के लिए जेल भेजा गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेंट, क्योंकि ए सेंट टू जेल एक सेंटेंस है जो हमेशा सेंट टू जेल एक साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है ही ऑलवेज डॉट डॉट इन द क्लास। तो आपको स्पेशल रूल्स में बताए थे कि ऑलवेज का प्रयोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट का कौन सा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो देखेंगे ही के साथ V5 होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्लीप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 यस्टरडे आई डॉट डॉट ए गुड फैमिली मूवीज ऑन टेलीविजन। आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप अगर रूल नहीं देखे हैं टेंस का तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सबसे पहले टेंस का रूल देखें, और वहाँ पे बताया गया था कि यस्टरडे का प्रयोग जो है वो पास्ट टेंस में किया जाता है। तो इसमें पास्ट टेंस का कौन सा वर्ब है? तो देखेंगे वाचिंग का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में, लेकिन कब? जब वाज या वेयर का प्रयोग हुआ हो तब। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये तो होगा नहीं। बी में है वाच्ड, ये V2 है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट का फॉर्म है, तो यहाँ हो जाएगा वाच्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है इट इज डॉट डॉट नाउ। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है रेन होगा, इज के बाद तो V4 का प्रयोग होता है, तो साफ आंसर दिखाई दे रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा रेनिंग, क्योंकि इज एम आर के बाद
वर्ब के साथ भी फॉर का प्रयोग होता है, यानी वर्ब का चौथा रूप लगता है, तो वर्ब का चौथा रूप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, चिल्ड्रेन डॉट डॉट चॉकलेट्स। चिल्ड्रेन जो है वो बहुवचन है, यानी बच्चे चॉकलेट्स लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइक, क्योंकि चिल्ड्रेन बहुवचन है तो बहुवचन के साथ V1 का प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चिल्ड्रेन बहुवचन है तो बहुवचन के साथ V1 का प्रयोग यानी लाइक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लाइकिंग तो होगा नहीं, क्योंकि एम इज आर का प्रयोग होता है तब V4 का प्रयोग होता है, और लाइक्स तो होगा नहीं क्योंकि ये बहुवचन है, एक वचन रहता तो लाइक्स होता यानी V5 लगता, और नन ऑफ दिस इसमें होगा नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, सी डॉट डॉट टू पटना नेक्स्ट वीक, यानी वह पटना जो है वह अगले सप्ताह जा रही है, तो इसका हैड कम, सी के साथ हैड कम ये तो होगा नहीं, इज कमिंग, सी के साथ इज लगता है और उसके बाद V4 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज कमिंग। सी इज कमिंग टू पटना नेक्स्ट वीक, वह जो है अगले सप्ताह पटना जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, कहा जा रहा आइस डॉट डॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बर्फ़ जो है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनती है, तो बर्फ़ सिंगुलर है तो सिंगुलर ही होगा, वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस का प्रयोग किया जाता है। इज मेल्ट्स तो होगा नहीं क्योंकि इज एम आर के बाद V4 का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। नन ऑफ दीज को छोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, मेल्टेड। V3 का प्रयोग कब होता है, जब हैज या हैव या फिर हैड का प्रयोग हुआ हो तब, तो V3 का प्रयोग भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेल्ट्स। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, कहा जा रहा है ही डॉट डॉट रीडिंग, तो इसके साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा, लव्स, लविंग, हैड लव, नन ऑफ दिस। तो आपको टेंस के रूल में बताया गया था कि लव जो है वर्ब, कुछ वैसे वर्ब होते हैं जिसका V4 कभी नहीं होता है, तो लविंग तो गलत है क्योंकि लव का V4 कभी सेंटेंस में होता ही नहीं है। हैड लव, ही के साथ हैड लव के बाद रीडिंग ये गलत है, होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। डी नन ऑफ दिस इसको छोड़ देंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही लव्स रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, आई डॉट डॉट सम रन्स, तो देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए में है गेट, बी में एम गेट, सी में है आर गोट और डी में नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ए को छोड़ देंगे, बी देखेंगे एम के साथ V4 का प्रयोग होगा, वर्ब आएगा तो V4 आएगा, ये तो गलत है। आर के साथ भी अगर कोई भी वर्ब आएगा तो उसके साथ V4 का प्रयोग होना चाहिए यानी रहना चाहिए, क्योंकि इज एम आर के साथ वर्ब जो आएगा उसका V4 रूप होता है। बी सी भी गलत है। डी नन ऑफ दिज ये तो है ही नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गेट, आई गेट सम रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विराट कोहली डॉट डॉट फॉर इंडिया, विराट कोहली जो है वो इंडिया के लिए खेलता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लेज, प्लेज फॉर इंडिया, क्योंकि विराट कोहली सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही होगा, यानी प्लेज। प्लेइंग होता लेकिन कब, जब इज एम आर का प्रयोग हुआ होता तब। प्लेड होता जब हैज या हैव या हैड का प्रयोग हुआ होता तब, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी गलत है और डी नन ऑफ दिस गलत है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, स्टार्स डॉट डॉट एट नाइट, यानी तारे जो हैं वो रात में चमकते हैं, तो हैज साइन, स्टार्स हैज साइन। स्टार्स बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हैज का प्रयोग तो होगा नहीं क्योंकि बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होता है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी को छोड़ देंगे, सी देखेंगे, शाइनिंग,
साइनिंग कब होता है? जब इज एम आर या वाज वेयर ये सब का प्रयोग होता, तब साइनिंग यानी बिफोर का प्रयोग होता। सी भी गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइन। स्टार्स साइन एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। कहा जा रहा है ईट डाउट डाउट सिंस 10 o'clock। ईट डाउट डाउट सिंस 10 o'clock। तो आपको रूल्स में बताए थे टेंस के कि सिंस, फॉर या फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी टेंस हो, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही सिंस, फॉर या फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको इज रेंस, इज के बाद रेंस तो होगा नहीं क्योंकि बिफोर होता है। ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत लग रहा है। बी देखेंगे हैज बीन रेनिंग, इसको रहने देते हैं। सी देखेंगे हैड रेंड, क्योंकि हैड रेनेड जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल में कहीं पर भी नहीं है, नहीं तो पास्ट में है, नहीं तो प्रेजेंट में है, नहीं तो फ्यूचर में। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और रेनिंग, ईट रेनिंग यानी ये भी नहीं है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नहीं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और नहीं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock। थैंक्स। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।